दोस्तों, जो नीतीश कुमार बिहार में खेला किया करते थे, अब उसी बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेला होने जा रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। किस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र के जरिए नीतीश कुमार को ना घर का छोड़ेगी ना घाट का। दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। शाह कहते हैं बिहार का सीएम कौन होगा चुनाव के बाद तय करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी, शाह, नड्डा किसी से नहीं मिलते हैं। लालू नीतीश कुमार को पलटने का ऑफर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार पटना आकर प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। शाह अपना 2 दिनों का पटना दौरा रद्द कर देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं वो नहीं पलटेंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। दोस्तों, जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाते हैं तो भाजपा समझ जाती है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी खेला कर सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के पलटने की स्थिति में बीजेपी को बिहार में इतना नुकसान नहीं होता, अपितु दिल्ली में ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि एनडीए के पास इस समय 292 का आंकड़ा है। 272 चाहिए सरकार को बचाने के लिए। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। अगर ये 12 सांसद हट जाएं तो सरकार के पास, मोदी सरकार के पास आंकड़ा बचता है 280 का। 280 में मोदी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन हां, मोदी सरकार संकट में आ सकती है। वो कैसे संकट में आ सकती है? जो छोटे छोटे घटक दल जिन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दिया हुआ है, वो बड़ा मुंह खोलने लगते और हर एक का मुंह बंद कराना ये बड़ा मुश्किल होता। इसलिए भाजपा ने महाराष्ट्र के जरिए ऐसा जुगाड़ बिठाया है कि कुछ दिनों के बाद भाजपा को नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी भाजपा को नीतीश कुमार का समर्थन करना बड़ा महंगा पड़ रहा है, बिहार में भी और दिल्ली में भी। और ये बात नीतीश कुमार भली भांति जान चुके हैं, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो नहीं पलटेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार के पलटने की खबरों के बीच इसकी भरपाई के लिए मोदी सरकार ने शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी शरद पवार के ही भतीजे अजीत कुमार को सौंपी है। और अजीत कुमार को यह आश्वासन दिया गया है कि अगर वो 7 से 8 सांसद शरद पवार के एनडीए में जोड़ते हैं तो उन 7 से 8 सांसदों को मंत्रालय यानी कि मंत्री पद केंद्र सरकार में दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां यह है कि जो मंत्री, जो सांसद नीतीश कुमार के केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो मंत्री पद पर बने रहें तो वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं, जेडीयू से अलग हो सकते हैं, वो मोदी सरकार के साथ रह सकते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है नीतीश कुमार के लिए। और अजीत कुमार को यह भी आश्वासन दिया गया है कि सुप्रिया सुले को भी मंत्री पद केंद्र में दिया जा सकता है। और अजीत पवार ने 7 से 8 सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि अगर सब ठीक रहा तो शरद पवार बहुत जल्द इंडिया छोड़ सकते हैं, या यूं कहें कि वो अजीत पवार के साथ ना जाकर चुपचाप मौन तरीके से अपने सांसदों को ये कह सकते हैं कि अब एनडीए का हिस्सा बन जाओ। यानी अगर अब नीतीश कुमार पलटते भी हैं तो मोदी सरकार की संख्या 280 होगी और इसमें 7 से 8 शरद पवार के सांसद जुड़ जाते हैं तो मोदी सरकार की संख्या 287 हो जाएगी। यानी कि अब नीतीश कुमार बहुत बड़ी सिरदर्द मोदी सरकार के लिए नहीं रह गए हैं। अब एक तरह से मोदी सरकार के लिए नीतीश कुमार यूजलेस हो गए हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार ने बिहार में गवर्नर को बदला है। यानी कि अगर नीतीश कुमार पलटते भी हैं तो सरकार गठन बहुत मुश्किल होगा बिहार में। यानी कि आने वाले 9 महीने बिहार को राष्ट्रपति शासन में ही गुजारने होंगे। दोस्तों, मोदी सरकार एक ही सूरत में नुकसान में आ सकती है, गिरने की स्थिति में आ सकती है, अगर नीतीश और नायडू दोनों मोदी सरकार को छोड़ें। नीतीश के पास सांसदों की संख्या 12 है और नायडू के पास 16। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या बैठती है 28। और अगर 292 में से 28 को निकाल दिया जाए तो 264 की संख्या बैठती है। इस स्थिति में मोदी सरकार, और सिर्फ इसी स्थिति में मोदी सरकार गिर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह उसने अपना लोटस, ऑपरेशन लोटस शुरू किया है,
अगर आंकड़े देखे जाएं तो अगर नीतीश कुमार छोड़ते भी हैं तब भी मोदी सरकार 287-88 के बीच रहेगी। मतलब हर सूरत में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।